नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए झारखंड के हजारीबाग जिला के बरही प्रखंड के रसोईया धामा पंचायत के मुखिया गोविंद प्रसाद के यहाँ, और इनसे हम विकास दरमियान चर्चा करने जा रहे हैं और इनका परिचय हम इन्हीं के द्वारा लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अब अपना परिचय दे सर। मेरा नाम गोविंद प्रसाद, पिता श्री महादेव साहू, ग्राम से धामा पंचायत के मुखिया और जिला सचिव मुख्य संघ के। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित और निर्माणधीन शौचालय की संख्या सर लगभग हमारे कार्यकाल में तो नहीं हो पाया है, लेकिन पूर्व मुखिया के कार्यकाल में लगभग 400 के लगभग हुआ है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है या नहीं सर? शुद्ध पेयजल के द्वारा जो भी हुआ है, चापाकल द्वारा जो भी किया गया है उसको मरम्मति करते हुए शुद्ध पेयजल कर दिए हैं। तरह से कुछ जल मीनार के द्वारा शुद्ध पेयजल का व्यवस्था किया गया PhD के जरिए। आपके कार्यकाल में दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या सर? प्रधानमंत्री के आवास जो आवास आया है वो अभी तक के कार्यकाल में हम लोग नहीं पहुंच पाया है, लेकिन अम्बेडकर आवास के द्वारा अभी 7 को हमने पूर्ण हुआ है, जिसका 7 का पूर्ण कार्यक्रम हो चुका है। आपके पंचायत में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनको घर नहीं है, घर की आवश्यकता है सर? वंचित कितना होगा? लगभग अभी हमारे यहाँ आवास की आवश्यकता लगभग गरीबों की जनसंख्या 150 लगभग है, जिसके आवास के चलते वो मतलब बेघर हो गई है। ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय की संख्या सर? प्राथमिक विद्यालय की अभी संख्या नहीं है। मध्य विद्यालय की संख्या सर? 2 है, जिसका संचालित किया जा रहा है। हाई स्कूल की संख्या सर? हाई स्कूल संख्या भी नहीं है, लेकिन इसका मध्य विद्यालय बेंगी स्कूल का दिया गया है। ग्राम पंचायत में किसानों की फसल में नुकसान करने वाले आवारा पशुओं से समस्या कितनी प्रतिशत सर? 20% से लगभग 30%। ग्राम पंचायत में राशन वितरण प्रणाली सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है या नहीं सर? हमारे पंचायत में तो वो सुचारू ढंग से चल रहा है। ग्राम सभा में विद्युतीकरण की व्यवस्था कैसी है सर? मेरे यहाँ तो बिजली की तारें हर जगह लगी हुई है, लेकिन बिजली का समस्या बहुत है, जो कि रात दिन में लगभग मुझे 24 घंटा में 10 से 15-12 घंटा की उपलब्धि होती है। ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या सर? लगभग तो 150 है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं, जिसमें 150 लगभग बाकी है। 500 के लगभग बाकी चल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या सर? लगभग अभी तो जिस तरह के हम लोग जो सर्वे किए थे उसके अनुसार से अभी 50 से लेकर 59-60 तक है। वंचित कितना होगा लोग सर? लगभग कुछ ही वंचित है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी लगभग हमारे ख्याल से 100 से 200 के लगभग बीच में। ग्राम पंचायत में जल निकासी की व्यवस्था है या नहीं सर? मेरे यहाँ जल निकासी जमाव इतना हो चुका है कि यहाँ पर मलेरिया का बहुत समस्या हो गई है और बहुत सारा बीमारियां, जो कि पानी की व्यवस्था नहीं होती है, जो निकल नहीं पा रहा है, जो कि जमा हो चुका है। ग्राम पंचायत में बुढ़ा विधवा विकलांग पेंशन लाभार्थियों की संख्या सर? लगभग भी अभी हमारे यहाँ से 600-700 लगभग में चल रहा है। लगभग और कुछ नहीं अब हो रहे हैं, और कुछ बचे होंगे तो उसका हो जाएगा। ग्राम पंचायत में पशु सेट लाभार्थियों की संख्या सर? लगभग अभी तो पूर्व मुखिया के द्वारा 5 हो चुका है, और हमारे द्वारा अभी एक कोडिंग किया गया है, अभी हुआ नहीं है, उसका पूर्ण होने वाला है। वंचितों की संख्या कितनी होगी सर? वंचितों की लगभग तो बहुत है, जो कि 200 के लगभग बचा हुआ है। स्वच्छता के अंतर्गत डस्टबिन लगी है या नहीं सर? डस्टबिन लगी हुई थी पूर्व मुखिया के द्वारा, और हमारे कार्यकाल में अभी नहीं लगा हुआ, सब क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्राम पंचायत में सौंदर्यकरण योजना के अंतर्गत किया गया कार्य सर? नाली में अभी हम अपने कार्यकाल में 480 फीट के लगभग नाली बन चुका है, बाकी और अभी नाली नहीं बन चुकी है, सब जगह बनाना भी है। फेबर ब्लॉक का काम हुआ है सर? नहीं, मेरे कार्यकाल में तो नहीं हुआ, पूर्व मुखिया के कार्यकाल में हुआ है। और पंचायत का सुंदरीकरण हुआ है, सुंदरीकरण में कुर्सी है, टेबल है, सब लगवाए हैं। पेयजल का समस्या जो भी कार्य किए हैं बोलिए। सब कार्य मेरे यहाँ हो चुका है, हम लगभग सुंदरीकरण के ऊपर हम दे चुके हैं, खाली बस में थोड़ा सा रंग पेट का। ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सर? स्ट्रीट लाइट का तो व्यवस्था हर तौर पर लगी हुई थी, लेकिन पूरे क्षतिग्रस्त में है, जो अभी मरम्मति करानी जरूरी है। ग्राम पंचायत में खेल का मैदान है या नहीं सर? अभी तो मेरे पंचायत में तो नहीं है। ग्राम पंचायत में शमशान घाट की संख्या सर? अभी तो मेरे यहाँ शमशान घाट की संख्या 3 है,
जो कि 2 में से एक दशकर्मा घाट बन चुका है और एक शमशान घाट के भी मतलब बन चुका है और अभी बाकी है। कब्रिस्तान की संख्या सर एक है जो क्या उसका घेराबंदी हो चुका है? 4 दीवारी हो चुकी है। आपके पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र कितना है सर? मेरे आंगनबाड़ी केंद्र अभी 7 है, जो कि 4 अच्छे हैं, 2 भी जर्जर में है। उसमें भवन कितने का निर्माण हो चुका है? भवन चार सभी का 6 ठो निर्माण हो चुका है और एक ठो अभी जो कि भाड़े पर चल रही है जमीन के कारण। आंगनबाड़ी का पोषाहार जो है सो सही समय पर वितरित कर दिया जाता है? तो बिल्कुल सही समय पर वितरित है। हरित क्रांति योजना के अंतर्गत लगाए गए बगीचों का जमीनी एकड़ सर 2 एकड़ के लगभग बीज लग चुका है, जिसमें पौधे भी सब अभी कंप्लीट हो चुके, पौधे लग चुके हैं। अमृत सरोवर का कितना कार्य हुआ है सर? 1 कार्य हुआ है। उस पर कितना पौधा लगा है सर? 70 पौधे लगे हैं। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? नहीं है, जिसके लिए हमने व्यवस्था से जोर लगे हुए हैं। जोर लगाए? हाँ, जिसके लिखित हम दिए हैं, ये अभी तक नहीं हुआ। तो मेरा पुराना पंचायत जर्जर पड़ी हुई है, उसी को स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा हम लोग उसको निष्कासित किया जा रहे हैं। मनरेगा के तहत किया गया कार्य सर? अभी मनरेगा के द्वारा मात्र हमारे यहाँ 2 डोबे बने हैं और एक नाली बने, एक मतलब मेड़ बना हुआ है। आप अपने पंचायत में ग्राम सभा साल में कितनी बार करते हैं सर? हर महीने में हम ग्राम सभा 2 बार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को 1 बार का बताया गया था, लेकिन वो 2 बार कर रहे हैं। आपके पंचायत में हमें सुनने में आया है कि जो भी आवास 5 या 10 जो भी आया उस पर जो है सो दलाल खोरी हो रही है, यानी वार्ड सदस्य चाहे जो भी हो जा करके लोग कहता है कि हम तुम्हारा लिस्ट में नाम जुड़वाए हैं तब तुम्हारा आवास आया है, हमको 15,000 दो, 20,000 दो। क्या यह बात सत्य है सर? नहीं सर, गलत है। तो आप अपने ग्राम सभा में आप अपने ग्रामीण जनताओं को क्या संबोधन में यह कहते हैं कि कोई भी दलाल यदि आपसे पैसा मांगे तो आप हमें इन्फॉर्म करें और 1 पैसा नहीं देना है? सर, मैं किसी को देने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं कि कोई देता है। देने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को अवगत तो कराते हैं ना कि कोई जाता है पैसा मांगता है इस कार्य के लिए, तो आप बोलिए कि नहीं मुखिया जी से बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम लोग कहते नहीं, किसी को मतलब ना लोग लेना देना किसी का कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ सफाई से काम है। क्योंकि जब सरकार दे रही है तो हमें क्या चीज का चाहिए? नहीं, हम सरकार का मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। आप अपने कार्य स्वरूप में अपने पंचायत वासियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे सर? हम अपने पंचायत वासियों से यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी लाभ आवे, जो भी योजना आवे, आपको बिना निशर्त करना है। किसी तरह का कोई पैसा लेन देन किसी के द्वारा किया जाता है तो मुझे सूचित किया जाए। आप अपने कार्य स्वरूप में अपने पंचायत वासियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे सर? जिस उद्देश्य से मुझे चुना है जनता ने, मैं जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में जितना तरह का भी कार्य हो निष्फिक्र होगा और हम जनता के लिए हम हर 24 घंटा हम अपने पैर पर खड़े। आप इस राजनीतिक क्षेत्र में किस उद्देश्य से सर पैर डाले? हम इसीलिए डाले थे कि हम एक समाज का बेटा है, समाज के काम करने के लिए हम अपने जनता के बीच गए और जनता का काम करने के लिए आज से नहीं 20 साल से लगे। यानी कि आपको समाज सेवा करने का मनो में भावना आया? भावना है। तब इसके बाद जो है आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद में जो है सो आप लोगों को प्रेरणा देते हुए भी, कार्य करते हुए भी आप प्रयास कर रहे हैं कि कितना जल्द में हमारा पंचायत खुशहाल हो। लेकिन सरकार के बाधित कारणों के कारण आप जो है सो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं अपने पंचायत में। देखिए सर, इस बात को आप जब पूछते हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि मेरे यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इसके चलते मेरा जितना भी पेड़ पौधे या तो धान जितना लगाया जाता है, कृषि विभाग में जितना दिया जाता है लगाया जाता है, या तो धान हो या गेहूँ हो, मक्का हो, मगर कोई भी चीज़ है, तो सिंचाई के कारण मेरा सब धान मर रहा है। इसके लिए हमने इसके चलते, कृषि के चलते हमें लिखे भी हैं कि डीप बोरिंग ड्रिप डिविएशन का बोरिंग दिया जाए और इसके लिए डीडीसी के साथ मेरा अभी जाकर के ये मामला फंसा हुआ है। इसके चलते हम चाहेंगे सरकार से कि हमें डीप बोरिंग और ड्रिप डिविएशन का काम हमारे यहाँ कार्य किया जाए, तब हमारे यहाँ जितना भी किसान है खुशहाल होगा। झारखंड सरकार यह बात अपने नजरों से देखें कि आपके पंचायत के मुखिया जी लोगों ने कितने परेशान हैं, जो कि आप फंडिंग देने में इतना टाइम व्यस्त कर रहे हैं, जिनके वजह से इन लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और आप लोगों के लिए वोट देने का कहने में भी शर्म लग रहा है इन लोगों को
तो ऐसे कार्य को आप अपने स्तर से संलग्न में लाएं और इसको सॉल्व करें। देखिए सर, एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट फाउंडेशन ये जो आया हुआ है सरकार के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा यहाँ सिंचाई के लिए दिया गया था, जो कि हमारे यहाँ बोरिंग पहले भी हुआ था लेकिन वो फेल्यूर कर गया था। फिर हमारे कार्यकाल में उस बोरिंग को हमने करवाया और बोरिंग हो चुका है। और इसके जो विभागीय हैं, जैसे रूरल मिशन के द्वारा तहत जो कार्य होना है, वो कार्य के जितने भी है अभी तक कार्य नहीं हो चुका है। हमारे किसान सभी तरह का वहाँ व्यवस्था के लिए तैयारी हुए, लेकिन फिर भी अभी तक वो अव्यवस्था में पड़ा हुआ है, जो कि हम लोग बार बार उस कंपनी के द्वारा हम लोग डीसी मैडम के द्वारा भी लिख दिए हैं। अभी डीडीसी हमारे यहाँ आई थी तो उसके द्वारा हम अपना पेपर भी दिए, जो कि इस पर अभी तक कोई मतलब देख रेख नहीं किया गया है। और जो कि हमारा किसान अभी तक जैसे तैसे पड़ा हुआ है, जो कि हम लोग वहाँ पर खूटा भी डाल दिए हैं, वहाँ पर कुछ मकान भी हल्का सा बन गया है जनरेटर वगैरह रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अभी भी मेरे यहाँ लश्करी करके लग रहा है, उसके बारे में जो अभी तक अभी पड़ा हुआ है। मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से आज हमारे रसोईया धामा पंचायत के मुखिया गोविंद प्रसाद के हमने विकास दरमियान चर्चा किया था। इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में कहा केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का जनहित में जो भी योजना आएगा उसे हम धरातल पर उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन झारखंड सरकार की कमियों की वजह से हम लोगों को पंचायतों में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे ऑनेस्ट विचार के मुखिया जी को जो आप लोगों ने अपना कीमती वोट दे करके इस कुर्सी का दायित्व बनाया है, आगे में ऐसे ही उम्मीद करते हुए वोट अपना कीमती वोट दे करके दायित्व देते रहें, ताकि आप लोगों का यह सेवा करते रहें। ऐसे ऑनेस्ट विचार के मुखिया जी को होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह बेचारे सरकार से आप लोगों के प्रति आवेदन दे करके झारखंड कर रहे हैं।